नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे चौथे महीने से प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली समस्या और क्या क्या हमें उपाय करने हैं और कैसे हेल्दी जीवन जीना है। तो जब हम 3 महीना हो गया तो फर्स्ट डॉक्टर जो हैं आपको एडवाइस करेंगे अल्ट्रासाउंड के लिए, इसलिए कि 3 महीना में हमारा संपूर्ण बच्चे का जो रचना है, सर से लेके आँख, कान, नाक, हृदय, पैर की उंगलियां, सारे अंग बन जाते हैं। भले वो छोटा होता है लेकिन पूर्ण विकास उसका शारीरिक हो जाता है। तो हम अल्ट्रासाउंड में फिर ये देखते हैं कि पूर्ण विकास हुआ है कि नहीं, कहीं कोई अंग भंग तो नहीं है। जैसे फोलिक एसिड से हमने कल चर्चा किया था, फोलिक एसिड की कमी से अंग भंग हो जाते हैं, मंगोल बच्चे पैदा होते हैं। तो वो चीज़ जब हमें पता चल जाएगी तो हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं रखेंगे। तो इसलिए डॉक्टर इसके लिए एडवाइस करती हैं, वो मस्ट हो जाता है कि हम देख लें कि बड़ा होने पर फिर वार्ड करने में दिक्कत आती है। तो इसलिए इसका ध्यान है कि 3 महीने में जो डॉक्टर एडवाइस आपको कर रही हैं तो आप करा लीजिए। तो अब उस चर्चा को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वो सुगर चर्चा नहीं है, लेकिन अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है। कोई ज़रूरी नहीं, आपका बच्चा हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा। और प्रेगनेंसी एक कोई बीमारी नहीं है, ये एक सुखद पल होता है, सुखद अनुभव होता है। और ये सामान्य चीज़ें हैं, ये मनुष्य से लेकर हर एक जीव जंतु को ये सुखद पल आते हैं। तो इसको हम इंजॉय करेंगे। और कुछ परेशानियां आती हैं जैसे जी मिचलाना, उल्टी आना, चक्कर आना, चक्कर भी आते हैं। और किसी किसी को चिड़चिड़ापन भी होता है, गुस्सा आता है। तो ये सब हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, लेकिन सबको होते भी नहीं हैं, कुछ ही लोगों को होते हैं। हमें ही नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था उस समय। तो ये सभी को नहीं होते, जिसको हो भी रहे तो एंजॉय करें, थोड़ा सा घर वाले सपोर्ट करें, पति, सास, नंद सब लोग सपोर्ट करते भी हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो हम इसे एंजॉय करेंगे। और थोड़ा थोड़ा टिप, जैसे अब अगर आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो कुछ दवाइयाँ उसके लिए लिखी होंगी उल्टी के लिए, तो उसको लेती रहें। लेकिन कुछ घरेलू टिप्स हम खान पान में बदलाव करके इनसे बच सकते हैं। और जैसे मेवा वा के लिए कुछ लोग मना करते हैं, गर्म होता है, नुकसान करेगा, तो नहीं नुकसान करेगा। उसको आप जैसे बादाम खा रही हैं या अखरोट खा रही हैं तो इसको हम भिगो लेंगे, रात में भिगो देंगे और सुबह खा लेंगे। जैसे जब हम बादाम भिगो के खाते हैं तो उसकी गर्मी निकल जाती है, तो वो गर्म आपको नहीं करेगा, वो ठंडा हो जाता है। अखरोट को भी 1-2 घंटे पहले आप भिगो दीजिए, सुबह ही उठ के पहले भिगो दीजिए। जैसे मुनक्का खा रही हैं, अंजीर खा रही हैं, जो भी फ्रूट खा रही हैं तो उसको भिगो दीजिए। तो वो इस तरह ले लेंगी तो गर्म नहीं करेगा। जो लोग कहते हैं गर्म करेगा, बच्चा को नुकसान करेगा, तो आपका बच्चा भी ग्रो करेगा और आपका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। क्योंकि बच्चा अपना पर्सनल कुछ नहीं लेता है, वो मदर से ही लेता है। तो जो मदर हेल्दी रहेगी, हेल्दी डाइट लेगी, तो बच्चा भी हेल्दी होगा। तो हमें सीजनी फ्रूट लेना है, दाल खानी है, हरी साग सब्जी खानी है, रोटी चावल सही चीज़ खानी है। तो इन चीज़ों का हम विशेष करके ध्यान, सुबह नाश्ता हेल्दी लेना है, फिर दोपहर में भोजन लेना है। बीच में हम नारियल पानी पी सकते हैं, शिकंजी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, जो भी आपको सुरुचिकर लगे। कुछ लोगों को कुछ खाने से ही एलर्जी होती है, जैसे उनको महकता है खराब, तो वो नहीं ले पाते। जैसे किसी को दाल में बदबू, किसी सब्जी में बदबू आने लगती है, तो वो न लें। जो अच्छा लगे, जो उनको हितकर लगे वही लें। तो ये सब सावधानियां हमको बरतनी है। और जैसे आपको सुबह उठती हैं अगर चक्कर आ रहा तो एकदम से न उठें। जैसे नींद खुली तो हाथ रगड़ के आँखों पर लगा लें, फिर भगवान को स्मरण करें, अपने माता पिता का स्मरण करें, उनको प्रणाम करें, फिर करवट लेते हुए उठें। तो फिर ज़मीन पे एक बैग पैर न रखें, धीरे से पैर रखें। जब आपको सब सामान्य लगे कि हमारा पैर और सही है, फिर खड़े होइए। तो इस तरह से आपको चक्कर आके गिरने उड़ने का डर नहीं रहेगा। जी मिचला रहा तो धनिया की चटनी, हरी धनिया की चटनी, ज़्यादा मिर्च नमक न डालें। और धनिया गैस के लिए बहुत फ़ायदा। अगर गैस नहीं बनेगी तो न जी मिचलाएगा और न ही उल्टियाँ होंगी। और धनिया भिगो के भी, सूखी धनिया रात में अगर भिगो देंगी उसका पानी सुबह खाली पेट पी लीजिए। जीरा का पानी भी पी सकती हैं, दोनों मिक्स करके भी आधा चम्मच पानी इसका पी सकती हैं। और ज़्यादा गैस वैस बने तो अजवाइन भी थोड़ा ले सकती हैं, इतना गर्म नहीं है कि आपको नुकसान करेगा। काला नमक, मेथी, अजवाइन, ये सब थोड़ा थोड़ा आप ले सकती हैं। तो ये तो हो गया जी मिचलाने, चक्कर आना, उल्टी आना, ये सब चीज़ों का। और भी जैसे हमको चेंज, जब बच्चा बड़ा होगा, बेबी का ग्रोथ हो जाता है, बच्चा पूरा बन जाता है, तो पेट भी थोड़ा सा बढ़ने लगता है। और बच्चा अब जब पूरा बन गया तो अब वो हेल्दी होगा, तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट की भी कोशिश करेगा। तो अभी उतना मूवमेंट नहीं, 4 महीना पूरे होने पर अच्छा मूवमेंट लेता है।
अभी थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि जैसे अंग फड़कता है उस तरह से वो फड़कन करेगा, तो आप कहीं डर न जाए कि मेरा क्या फड़क रहा है यहाँ, तो वो बच्चे का ही मूवमेंट होता है। तो अभी वो थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो हिलने की कोशिश करता है, तो वहाँ लगता है कि अंग फड़क रहा, जैसे आँख फड़कती है, हाथ फड़कता है, तो इस तरह से बच्चे का होगा। तो उसमें भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और सुखद एहसास करिए कि मेरा बेबी मुझसे संपर्क कर रहा, मुझसे प्यार कर रहा, मुझसे बातें कर रहा। जैसे वो आप मुस्कुराती हैं तो ऐसे बच्चा भी अंदर मुस्कुराता है, हंसता है, बोलता है। वो बाहर आने के लिए जो मूवमेंट उसको करना होता है तो वो अंदर ही सीखने की कोशिश करता है। और इस महीने में और कोई विशेष आपको तकलीफ़ें नहीं होती हैं, कॉन्स्टिपेशन भी बहुत नहीं होता है, शुरुआती में होता है और लास्ट में। तो आप कभी कभी हो सकता है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए वही हरी साग सब्जी, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें लेंगी तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। रात में दूध पी सकती हैं हल्दी डाल के, गोल्डन मिल्क कहते हैं उसको, अगर कच्ची हल्दी मिलेगी तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग गर्म चीज़ें ज़्यादा खाने के लिए मना करते हैं। थोड़ा हल्दी डाल के दूध में हम पियेंगे तो हेल्दी रहेंगे, नुकसान नहीं करेगा। सौंठ अभी नहीं लेनी है, सौंठ हम 9वें महीने से स्टार्ट करते हैं। अभी जो है हम केवल फ्रूट ले लेंगे, ड्राई फ्रूट, और फल लेंगे ताज़ा। तो इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी बुक्स पढ़ेंगे हम, अच्छी संगीत सुन सकते हैं, और जो आप संगीत सुनेंगे तो बेबी भी संगीत सुनेगा आपका, और वो भी खुश होगा, उस संगीत पर भी आपके अच्छा मूवमेंट करेगा। तो अगर आप खाली टाइम में हैं तो अच्छी संगीत सुन लीजिए, अच्छा कोई और धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहती हैं तो पढ़िए, और अच्छी किताबें पढ़ लीजिए, कहानियाँ। तो बच्चा जो आप करेंगी प्रेगनेंसी के दौरान सेम बच्चे के ऊपर वही असर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि माता ही, जैसे जननी तो है ही है, लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण करने में माँ का ही योगदान ज़्यादा होता है। पिता तो बाहर से बाहर आने के बाद ही पिता योगदान देता है, लेकिन माँ का असली, तो यानी समाज की रचना करने में हम महिलाओं का ही योगदान ज़्यादा, इसीलिए माता का स्थान बहुत ऊंचा है। तो आप वैसे ही, हम यही चाहेंगे कि हमारा राष्ट्र, हमारा समाज बहुत ही हेल्दी बने। तो हम माताओं का यही फर्ज है कि हेल्दी बेबी पैदा करें। और हम जो है ये बहाना नहीं करेंगे कि हमको चक्कर आ रहा है या हमें जी मिचला रहा, उल्टी हो रही, तो हम लेजीपना दिखाएं, लेटे रहें। हम एक्टिव रहें, जितना हम एक्टिव रहेंगे हमारा बेबी उतना एक्टिव रहेगा। तो हमें सब काम करना, कोई काम के लिए इसमें मनाही नहीं है। हम सब काम, अगर हमें कोई कॉम्प्लिकेशन है, डॉक्टर ने मना किया, उतने ही काम हम नहीं करेंगे और सब काम करेंगे। तो इसलिए, और जैसे टहलने वाला काम करना है, और छोटी मोटी ब्रीदिंग वाला एक्सरसाइज भी कर सकते हैं हम। प्राणायाम सब कर सकते हैं, सिर्फ जिस पे पेट, जैसे कपालभाति नहीं कर सकते, बाह्य प्राणायाम नहीं कर सकते, अग्निसार क्रिया नहीं कर सकते, और जो जितने ब्रीदिंग वाले, सांस लंबी लेने छोड़ने वाला, वो सारे प्राणायाम हम कर सकते हैं। तो वो भी हम, अगर समय हम हमारे पास है तो वो भी करें। हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो हम अलग दूसरे चैनल में हम एक्सरसाइज और प्राणायाम क्या क्या करने हैं, क्या नहीं करने हैं, हम आप लोगों को सबको बता देंगे। अब हम यही चाहेंगे कि आप खुश रहें और बेबी को भी हमारे खुश रखिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।